देखिए, ये अभी तो हमने बीबी का मकबरा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से हटाया है। ये 2011 में जुडिशरी ने उसके नाम पे कर दिया ज़मीन, तो उसने सोचा कि उसका ज़मीन है और वो कर दिया। 2015 में उसका टाइटल हटा दिया गया, उसका नाम, उस ओनरशिप उसके ऊपर से, क्योंकि 1971 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लियरली लिखा हुआ है कि वो ज़मीन एएसआई की है। और रूल के मुताबिक भी, क्योंकि ये लीगल पॉइंट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ये है कि आपका जब ये पूरा हैदराबाद स्टेट के अंदर में आता था, मराठवाड़ा, तो निज़ाम इसको हैदराबाद से कंट्रोल करते थे। और 49 में जब ये इंडिया का पार्ट हो गया, तो उस समय चाहे वो किसी को केयर टेकर बनाए थे या कोई मुतवली था, उनके जो राइट्स थे वो उसी दिन ख़त्म हो गए। और 1951 के गैजेट नोटिफिकेशंस के मुताबिक ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैदराबाद स्टेट के अंडर आता था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। तो उस दिन से ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं और उसके साथ जितने ज़मीन जुड़े हुए थे, वो एएसआई का प्रॉपर्टी हो गया। तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हमारे एक्ट के मुताबिक एएसआई खाली एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, इसको एनफोर्स करने का जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। तो हम खाली नोटिस इशू करते हैं, और अभी तक ये नहीं है कि हमने नोटिस इशू नहीं किया है। हम 2011 से नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ था। और अभी क्योंकि हमें 1971 वाला जो रिकॉर्ड है वो 2 साल पहले ही हमारे हाथ लगा है, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये ज़मीन जो आसपास के हैं वो एएसआई के हैं। तो ये तो अभी इनिशियली हमने शुरू किया है, इसको हटाया है, क्योंकि हमारा बाउंड्री वॉल के अंदर ये बना के बैठे हुए थे और ये बहुत ही गलत चीज़ था। और अभी जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिखा है कि हमारा पूरा एरिया को डिमार्केट करके हमको फिर से बताया जाए, तो उसमें भी जो लोग अगर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके रखे हुए हैं तो वो भी हटेंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ मानते हुए हमें डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी तो देखिए, हमारा ज़मीन रिकॉर्ड के मुताबिक जो अभी हमारे पास है, वो जो अभी रोड हमने काम बंद करवाया था वहीं तक है। लेकिन एक बार डिमार्केशन हो जाए, क्योंकि आज तक पूरा ज़मीन का माप एएसआई ने कभी मांगा नहीं था, अब हम मांग रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारा पूरा एरिया को माप के हमको बताए। और ये जो बीच में वक्फ वाले बीच में जो बोल रहे हैं कि 200 बाई 175 उनका है, उसमें भी वक्फ का जो आपका नोटिफिकेशन निकाला उसके साथ कोई मैप अटैच नहीं है, तो वो भी मैं डाउट करता हूँ कि कौन सा जगह है, कहाँ है। तो हमने वो भी मांगा है उनसे कि वो डिफ़ाइन करके हमें बताए कि कहाँ है। तो ये सब चीज़ जब सेटल हो जाएगा, तब पता चलेगा एग्जैक्टली कितना ज़मीन एएसआई का है और कितने के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं। हमारे लेवल से जितना होता है, हम कलेक्टर को, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको लिखते हैं। सेंटर से बहुत पहले मुहिम हुई थी और अभी भी कुछ कोशिश चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसरो के थ्रू हम लोग कर रहे हैं कि हर मॉन्यूमेंट का 100-300 मीटर डिफाइन करके इसको गगन जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड कर देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स को इसको लिंक दिया जाएगा, तो कहीं पे भी कोई एनक्रोचमेंट हो रहा है तो ये हर समय उससे मॉनिटर हो पाएगा। तो ये पीएम मोदी साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें थोड़ी अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अप टू डेट उतना नहीं है कि एक्यूरेटली आप वो कर पाए। लेकिन ग्रेजुअली अभी बॉम्बे और दिल्ली में ये लागू हो गया है और धीरे धीरे पूरे देश में भी हो जाएगा। मेरा इच्छा है, क्योंकि इंडिया में एएसआई बहुत ही कम मॉन्यूमेंट्स को रात को 10 बजे तक खोल के रखते हैं, और बीबी का मकबरा आप देखेंगे तो ये डेक्कन का ताज है, और अभी जो इल्यूमिनेशन है बहुत कम है, आप चारों एरिया नहीं देख पाते, खाली बीच का मीनार, ये जो मकबरा है उसी के ऊपर हम इल्यूमिनेशन करते हैं। मैंने आपको जिस तरह से दिखाया कि कराड़ साहब का इच्छा था, एमटीडीसी भी मैंने हम भी चाहते हैं कि लोगों को अच्छा दे। आगा खां पैलेस को हमने इल्यूमिनेट किया है, उस तरह से इसको भी अगर इल्यूमिनेशन हो जाता है तो जो टूरिस्ट रात को आ रहे हैं उनको एक अच्छा परसेप्शन मिलेगा मॉन्यूमेंट का। और उसके मारे अगर ये हम जो एएमसी के साथ मिलके कर रहे हैं कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करके बीच से कोई ट्रैफिक, कोई वेंडिंग, कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसमें लोगों को समय बिताने के लिए, घूमने के लिए
प्लस हम चाहते हैं कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉकिंग ट्रैक उस तरह का भी कर दें। तो एएसआई का वो प्रोविज़न है जहाँ पे बड़ा स्पेस है, तो हम मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग के लिए भी लोगों को अलाउ करते हैं। तो अच्छी तरह से अगर वो डेवलप हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है सिटी के अंदर, कि जो इंडस्ट्रीज़ के लोग आते हैं दिन भर ऑफिस करके, रात को क्योंकि 10 बजे तक ओपन है तो रात को स्ट्रॉल करने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ औरंगाबाद में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं हैदराबाद में था तो मुझे वहाँ रात को हुसैन सागर के चारों तरफ घूमने के लिए ये सब बहुत सारे जगह थे। लेकिन औरंगाबाद आने के बाद अब आप ऑफिस से गए और घर के अंदर एक ही मॉल है पूरे सिटी में, तो लोग अगर आते हैं तो शाम को क्या करें। तो यहाँ पे भी अगर कुछ उस तरह से एवेन्यूज़ निकल जाए तो मेरे पास खाली एक मॉन्यूमेंट है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोग, आप लोग हेल्प करें तो इसको कम से कम एएसआई डेवलप कर